कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए। रहीम के दोहे कविता के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? रहीम के दोहे के अनुसार दूसरों का हित चाहने की भावना किसमें दिखाई देती है? रहीम के दोहे कविता के अनुसार वृक्ष और तालाब अपने कार्य व्यवहार से क्या सीख देते हैं? रहीम के दोहे कविता के अनुसार रहीम ने कैसे मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है? रहीम के दोहे कविता के अनुसार मछली और जल दोनों में किसका प्रेम अनन्य लगता है और क्यों? उसके बाद पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। रहीम के दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इनके उत्तर भी दिए गए हैं, देखिए सॉल्यूशन भी है। सच्चे मित्र की पहचान उस समय होती है जब व्यक्ति पर संकट आता है। जो लोग इस संकट में साथ निभाते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा है प्रश्न, दूसरों का हित चाहने की भावना वृक्षों, सरोवरों तथा सज्जनों में दिखाई देती है। तीसरा, वृक्ष और तालाब अपनी संपत्ति क्रमशः फल और जल दूसरों की भलाई के लिए लुटा देते हैं। उनके इस कार्य व्यवहार से हमें परोपकार करने की सीख मिलती है। चौथा है, कवि रहीम ने उन मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है जो धन संपत्ति की आशा और लालसा में हमारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्र अपना स्वार्थ पूरा होते ही साथ छोड़ देते हैं। इन्हें मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो लोग मुसीबत के समय साथ देते हैं उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है, एक मिनट। रहीम के दोहे कविता के अनुसार मछली और जल दोनों में किसका प्रेम अनन्य लगता है और क्यों? मछली और जल दोनों में से मछली का प्रेम अनन्य लगता है। इसका कारण यह है कि जाल पड़ने पर जल मछलियों का साथ छोड़कर चला जाता है। इसके विपरीत जल का वियोग मछली सहन नहीं कर पाती है और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। इस प्रकार अपने तन में प्राण रहने तक वह जल से अनन्य प्रेम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्यांशों को पढ़कर, दोहे पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। दोहा दिया था, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पात, कही रहीम पर काज ही संपत्ति संचय ही सुजान। पहला प्रश्न था इसका कि दोहे में तालाब और वृक्ष की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर है, दोहे में बताया गया है कि तालाब अपना जल और वृक्ष अपना फल स्वयं उपयोग में नहीं लाते हैं, इनसे वे दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों का कल्याण करने में, भलाई करने में लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोहे से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस दोहे से हमें दूसरों की भलाई करने की प्रेरणा व शिक्षा मिलती है कि हम भी तालाब और वृक्ष और सज्जनों की तरह परोपकार का कार्य करें। पेड़ फल क्यों धारण करते हैं? पेड़ फल परोपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए धारण करते हैं। तालाब अपने पानी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तालाब अपने पानी का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, रहीम के दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रहीम के दोहे जीवन की वास्तविकता से परिचय कराते हैं और प्रकृति से सीख लेने की प्रेरणा देते हैं। इन दोहों में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है कि वे संकट के समय भी साथ नहीं छोड़ते। जल से एक तरफ प्रेम करने वाली मछली को तड़प कर मरते हुए भी बताया गया है, क्योंकि जल को उससे कोई मोह नहीं होता। रहीम वृक्ष और सरोवर की ही तरह अपने संचित धन को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। दुख के दिनों में सुख के दिनों की बातें करना खोखलेपन की निशानी है, रहीम यही सिखाते हैं। अंतिम दोहे में रहीम मनुष्य को धरती की तरह हर परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। गुड मॉर्निंग।
दोहा था, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पानी मछलियों का साथ कब छोड़ जाता है? जब मछलियों पर जाल रूपी संकट आता है तब पानी उनका साथ छोड़ देता है और वे जाल में अकेली रह जाती हैं। दूसरा है, पानी या मछलियां, सच्चा प्रेम कौन करता है या करती है? पानी या मछलियां, दोनों में मछलियां पानी से सच्चा प्रेम करती है, वे पानी को नहीं छोड़ना चाहती पर पानी उन्हें छोड़कर चला जाता है। तीसरा प्रश्न है, मछलियों को प्रेम की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है? मछलियों को पानी के साथ प्रेम करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होती है। वे पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती हैं। चौथा क्वेश्चन था, जाल किसका प्रतीक है? जाल दुखद समय का प्रतीक है, क्योंकि जाल, जब मछलियां जाल में फंस जाती हैं तो यह उनके दुखद समय का ही प्रतीक है कि उनकी मृत्यु आ जाती है ना। जैसे ही जाल में वे फंसती हैं अर्थात वे पानी से अलग होंगी और वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए जाल दुखद समय का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, जाल छोड़कर जल के बह जाने का क्या कारण है? कि जल जाल को छोड़कर क्यों बह जाता है? जाल छोड़कर जल के बह जाने का कारण है मछलियों से लगाव न होना। जल का मछलियों से कोई भी लगाव नहीं होता है ना। उनका कोई जल का कोई मोह नहीं होता मछलियों से, इसलिए वह जाल को छोड़कर बह जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग उससे और देख लेना आंसर्स अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट हो इस लेसन से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। और कोई डाउट है किसी को? सारे दोहे नो समझ मैम। आ रहे हैं अच्छे से? नो मैम। दोहे ठीक से समझ में? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन आंसर भी हो गए? यस मैम। ठीक है। और यस मैम। और कुछ पूछना हो इस लेसन से रिलेटेड तो फिर हम कल नेक्स्ट पोएम ले लेंगे, भोर और बरखा, है ना। उस पोएम को भी समझ लेंगे। यस मैम। ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत सुंदर कविता है, मीराबाई के द्वारा लिखी गई, मीराबाई के द्वारा लिखी गई कविता है भोर और बरखा। कवि और कविता का नाम ये तो अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। दो ही कविता है, दो ही कविता, एक रहीम के दोहे हैं जो रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं, और भोर और बरखा जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई है ना। इन दोनों को आपको अच्छे से लर्न करना है, दोनों कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। 1 या 2 मार्क्स का आंसर आता है तो क्वेश्चन आता है, उसमें भी बच्चे गलत कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना, दो ही पोएम है और दो ही कवि हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रहीम के दोहे रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं, भोर और बरखा मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो मीराबाई की यह कविता है, मीराबाई के पद है। पहला है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सूर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबत उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। पहले वाले पद्यांश में जागो बंसी वाले ललना, यहाँ पर इस पद में मीराबाई ने यशोदा माँ के द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है ना। मीराबाई इस पद में यशोदा मैया के द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन कर रही है, किस तरह से माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हैं, उसी घटना का, उसी दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है। जागो बंसी वारे ललना, यशोदा माँ कह रही हैं कि कान्हा जी से कह रही है कि उठो कान्हा, है ना। बंसी वाले ललना, कान्हा के पास बंसी रहती थी तो वह कह रही है कि बंसी वाले ललना उठो, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। रजनी बीती
घोर भयो है घर घर खुले किवारे। रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और सभी घरों के दरवाजे भी खुल चुके हैं, तो अब तुम भी जाग जाओ। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। जरा देखो कि सभी गोपियां भी दही को मथ कर और तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल कर ले आई हैं, और हमारे दरबार कंगना उनकी जो दही को मथ रही है गोपियां, तो दही को मथने से उनके हाथों की चूड़ियां, कंगना जो उनकी छनकाने की भी आवाज आ रही है ना, उन चूड़ियों के खनकने की आवाज भी आ रही है, और वे सभी मक्खन को निकाल कर ले आई हैं तुम्हारे लिए, तो तुम उठ जाओ। माता यशोदा कृष्ण को उठाने के लिए उन्हें सारे प्रयास करी, किसी भी तरह से वे उठ जाए। और उठो लाल जी भोर भयो हो सुरनक ठाड़े द्वारे। माता यशोदा कहती है कि उठो, सुबह हो गई है और सारे जो सुरनर देवी देवता हैं वे सभी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब उठोगे, है ना। दरवाजे सबके खुल चुके हैं, देवता मनुष्य सब दर्शन, तुम्हारे दर्शनों के लिए खड़े हैं, तैयार हैं कि तुम कब उठोगे और वे तुम्हारे दर्शन करेंगे। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे। सबद यानी शब्द, कि सभी तुम्हारे जो ग्वाल मित्र है सभी हाथ में माखन रोटी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए द्वार पर खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं, जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं कि तुम जल्दी से उठ जाओ। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवाले, कि वे सभी ग्वाले जो तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वे सभी हाथ में माखन रोटी को लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, कि तुम कान्हा तुम उठ जाओ। तुम मीराबाई कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर की जो कृष्ण है उनकी शरण में जो कोई आता है उसका उद्धार हो जाता है ना। वे सभी तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं, इसलिए तुम जल्दी से उठो और उनका इंतजार खत्म करो कि कब से खड़े हैं, कि कोई माखन रोटी लिए खड़ा है, कोई दही मत कर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, देवी देवता मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं, इसलिए तुम जल्दी से उठ जाओ। तो पहले वाले पद्यांश में, पहले पद में मीराबाई ने माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। दूसरा पद जो है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, घुमड़ घुमड़ चौदीस से आया, दामिन दम के झर लावने को, नन्ही नन्ही बूंदन नेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस वाले पद्यांश में, इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, और उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बहुत मनमोहक बरसात हो रही है, बरसे बदरिया सावन की। सावन का महीने का इन्होंने वर्णन किया है कि सावन के महीने में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल रहे हैं, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, आसमान से बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है, ठंडी हवाएं बह रही है, और इन सभी से सावन के मौसम में ये सभी जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इन सभी के चलने से, इन सभी के होने से ऐसा महसूस हो रहा है, ये सभी जो कार्य हो रहे हैं सावन के महीने में, इनसे मीराबाई को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं, है ना। सावन के महीने में जो हो रहा है, बारिश हो रही है, बूंदे आसमान से टपक रही है, हवाएं चल रही है ना, तो ये सभी जो कुछ हो रहा है उससे उन्हें ऐसा लग रहा है मीराबाई को कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आ रहे हैं, है ना। इन सभी के माध्यम से वे उनके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। तो मीराबाई ने इस पद में श्री कृष्ण के सावन के महीने को श्री कृष्ण के आने की आहट माना है, कि जैसे सावन के महीने में जो हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आसमान में बादल छा रहे हैं, बारिश की बूंदें गिर रही है, तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, ये सब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे श्री कृष्ण
आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, उनके आने की ये आहट हो, ऐसा एहसास, ऐसा महसूस उन्हें हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इनके अर्थ बता दिए हैं। कल हम और पीडीएफ देख लेंगे इस लेसन का और इसे अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।